अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद होने वाली हंगामा आराई के दरमियान हलाक होने वाले अफराद की तादाद 175 हो गई है। इस दौरान 180 अफराद के जख्मी होने की भी तला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमवात फुटबॉल मैच के बाद हंगामा करने वाले शायकीन पर पुलिस ने आंसू गैस के सबब वाक़े हुए। ताहम कुछ खबरों में कहा गया कि मैच के बाद फसाद भड़कने की वजह से इतनी तादाद में लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा आराई उस वक्त शुरू हुई जब मैच आने वाली टीम के शायकीन गुस्से में आ गए और मैदान में दाखिल हो गए। ये मैच मशरकी जावा सूबे में अरेमा FC और प्रेसिबिया सुराबिया के दरमियान खेला गया। अरीमा FC को हारते देखकर इस टीम के हामी मैदान में घुस गए और हंगामा आराई करने लगे। मशरकी जावा के पुलिस सरबराह निको इफ्नेटा ने कहा कि बेकाबू हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस अफरा तफरी में स्टेडियम में भगदड़ मच गई। पुलिस सरबराह का कहना था कि हुजूम स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में एक ही गेट की जानिब लपका, जहां रश होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई और लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वीडियोज में फाइनल सीटी बजने के बाद परस्तारों को फुटबॉल ग्राउंड में घुसते हुए देखा जा सकता है। पुलिस सरबराह ने बताया कि मरने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फुटबॉल स्टेडियम के अंदर ही 34 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि बाकी लोगों की मौत अस्पताल में हुई। इंडोनेशिया की फुटबॉल एसोसिएशन PSSI ने रात देर गए एक बयान जारी करते हुए इस वाक़े पर दुख का इजहार किया और कहा कि पूरे मामले की तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुज़िश्ता रात 2 सड़क हादसात में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। पहले हादसे में हफ्ते को 7 थाना इलाके के बुदेनवा गांव के करीब मुसाफिरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से कम 27 लोगों की मौत हो गई। दूसरे हादसे में सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 की जान गई और 10 अफराद जख्मी हो गए। पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रॉली में तकरीबन 50 अफराद सवार थे और महरूकीन में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया और हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कानपुर हादसे पर गम का इजहार किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को राहत और बचाव का काम फौरी तौर पर अंजाम देने की हिदायत दी और लोगों से अपील की कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों और माल बर्दारी के लिए करें। आज वज़ीर आला ने उस गाँव का भी दौरा किया जहाँ के लोग इस हादसे में मारे गए।
वजीर आला चंद्रशेखर राव ने गांधी जी को उनके 153वें यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि गांधी जी ने अवाम को पहले इल्तिमास और इल्तिजा करने के जमहूरी तरीक़ेकार और फिर एहतजाज करने व मुल्क की आज़ादी के हुसूल के लिए जद्दोजहद के तरीक़ेकार के बारे में बताया था। वजीर आला के दफ्तर ने ट्वीट में कहा कि वजीर आला ने याद दहानी करवाई कि तेलंगाना रियासत गांधी जी के एहतजाज के तरीके और फलसफे से जज्बा हासिल करते हुए पुरअमन तहरीक के जरिए हासिल की गई। वज़ीर आला ने कहा कि गांधी जी का यकीन सच की जीत में था जो मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए जज्बा पैदा करेगा। गांधी जी ने अदम तशद्दुद के उसूलों पर अमल करते हुए दुनिया को एहतजाज का नया तरीका बताया और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई के दौरान बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ सत्याग्रह किया। केसीआर ने कहा कि गांधी जी ने आज़ादी की तहरीक के दौरान मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद से अवाम को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने दानिश्वरों और स्कॉलर्स पर जोर दिया कि वो गांधी जी के फलसफे और उसूलों पर नुक्ताचीनी करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करें। हालिया दिनों के दौरान बाज़ मफादात हासिला ने गांधीयाई उसूलों पर नुक्ताचीनी की, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और उसकी सख्ती के साथ मजम्मत की जानी चाहिए। दानिश्वरों की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसी कोशिशों की मजम्मत करें और अच्छे काम की तशहीर करें। वज़ीर आला ने सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में गांधी जी के 16 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मुजस्समे की तैयारी पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का सरफा आयद हुआ है और इसका वजन 5 टन है। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि गांधीयाई उसूलों के दर्जे को घटाने की किसी भी कोशिश में बाज़ तबक़ात कामयाब नहीं होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गांधी जी को मैन ऑफ द मिलेनियम करार दिया है। उनके उसूल बेहतर है और पूरी दुनिया के बनी नौ इंसान के लिए जज्बा पैदा करते रहेंगे। गांधीयाई उसूलों से जज्बा हासिल करते हुए तेलंगाना हुकूमत के पटना प्रगति और पल्ले प्रगति प्रोग्रामों को शुरू किया गया था। इन प्रोग्रामों पर मुअस्सर अमलावरी करते हुए कई अवार्ड हासिल किए गए। तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों से जज्बा हासिल कर रही है ताकि अदम तशद्दुद और हम आहंगी के उसूलों पर तवज्जो मरकूज की जा सके। కొంతమంది చెప్పేది తాత్కాలికంగా ఉంటది పోతది, కానీ సమస్త మానవాళి అహింసతో శాంతితో సౌభ్రాతృత్వంతో సుఖంగా జీవించాలనేటువంటి మహాత్ముని ప్రవచనం, వారి సిద్ధాంతం అది ఏనాటికైనా సరే విశ్వజనీనం సార్వజనీనం శాశ్వతం శాశ్వతం శాశ్వతం. దాన్ని ఎవరు కూడా తుడిచివేయలేరు. అంతటి మహాత్ముడు పుట్టినటువంటి గడ్డ మీద పుట్టినటువంటి మనందరం కూడా ధన్యులమని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. గౌతమ బుద్ధుడు యేసుక్రీస్తుల కోవలో ప్రపంచాన్ని అహింసా సిద్ధాంతంతో ప్రభావితం చేసినటువంటి యుగ పురుషుడు మహాత్మా గాంధీ. ఆయన మానవోత్తముడు, విశ్వమానవుడు. ఆ రోజుకు గాంధీ గారు పుట్టి పెరిగి స్వతంత్ర పోరాటాన్ని సవాలుగా స్వీకరించే సందర్భంలో జరుగుతున్న చరిత్ర ఒకసారి సింహావలోకనం చేసుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది. అంతకుముందు కొన్ని ఘట్టాలు మనం చూసినాం. గౌతమ బుద్ధుడు ప్రభావితం, అశోకుడు కూడా యుద్ధం చేసి ఆ నెత్తురి మడుగులు చూసి ఏ విధంగా మానసిక వ్యాకులత చెంది అతను కూడా విరమించుకున్నాడో మనం విన్నాం. కానీ వాటన్నిటికీ విరుగుడుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమస్త మానవాళి ఆనాడు ఉన్నటువంటి రాచరిక వ్యవస్థల నేతృత్వంలో गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने गांधी जी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने राजभवन में गांधी जी की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया। गांधी जी के यौम पैदाइश के मौके पर रियासत भर में मशहूर शख्सियात, अवामी नुमाइंदे, सियासतदान, दीगर अफराद और रज़ाकार तंजीमों ने उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर रियासत भर में सफाई और खिदमत के कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए।
गांधी जयंती की तकारीब आहत तेलंगाना असेंबली में मुनक्किद की गई। कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने गांधी जी के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उनको खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि आज़ादी का समर मुल्क में हर किसी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव गांधी जी के जज्बे के साथ हुकूमत चला रहे हैं। काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के 8 साल के अंदर तेलंगाना ने मुल्क में पहला मकाम हासिल किया। सुकेंद्र रेड्डी ने कहा कि गांधी जी ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका दिखाया हुआ रास्ता पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बन गया है। प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, एमएलसी रमना और असेंबली के अहदेदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसके अलावा बुजरा ने रियासत भर के मुख्तलिफ इलाकों में गांधी जयंती के मौके पर तकारीब में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। మంత్రి గారి ఆదేశాలతో సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ పూజ బాపూజీ జయంతి సందర్భంగా గవర్నర్ మంత్రివర్గ గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, సిపి గారికి ముఖ్యంగా సత్యాగ్రహం అహింసా పద్ధతుల్లో అందరినీ కూడా మనం బాపూజీ ఇచ్చిన మార్గదర్శకత్వం నడవాలనుకున్నాం. సిపి విష్ణు గారు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సో అదే అప్రోప్రియేట్ ప్లేస్ లో ఈ రోజు ట్రూత్ అట్లానే మొన్న మనం చూసాము మన రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో తెల్పవాడ అజయ్ కుమార్ గారికి, అలాగే కలెక్టర్ గారికి, అలాగే అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, ఇక్కడ వచ్చేసిన కార్పొరేటర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, జిల్లా అధికారులు ఇంకా విలీనం కానప్పుడు ఆ విగ్రహాన్ని ఇప్పుడు దాకా కాపాడుతాము. మనకు తెలిసిన ఆ విగ్రహం విషయంలో మీరు తీసుకుని ఆ విగ్రహాన్ని మంచిగా బాగు చేయాలని मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने भी गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया। इन मुख्तलिफ प्रोग्रामों में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस मुखन्ना पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने भी इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। भट्टी विक्रमार्का ने कानून साज असेंबली में बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। महात्मा गांधी अमर है, महात्मा गांधी अमर है, महात्मा गांधी अमर है, महात्मा गांधी अमर है, महात्मा गांधी अमर है।
भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में भी आज गांधी जयंती का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी, बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण, साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी, साबिक रुकन कानून साज काउंसिल सुधाकर रेड्डी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर फूल मालाएं पेश की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के उसूलों पर चलते हुए मेक इन इंडिया का आगाज किया और मुल्क की आवाम को विदेशी के बजाय स्वदेशी सामान खरीदने की तरकीब दी और मुल्क के हर देहात में टॉयलेट के क़याम को मुमकिन बनाया। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि बीजेपी 2 अक्टूबर से 15 रोज़ा सेवा प्रोग्राम का आगाज करते हुए कमजोर तबकात, किसानों और दीगर तबकात में मुख्तलिफ काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम की खिदमत के जज्बे के तहत काम कर रही है। गांधी जयंती के मौके पर राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार ने हैदराबाद के बोटैनिकल गार्डन में रन फॉर पीस का आगाज किया। बोटैनिकल गार्डन वॉकर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 3K 5K टीम के रन फॉर पीस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संतोष कुमार, मेरठ लोकसभा के रुकन, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, मकामी रुकन असेंबली ए गांधी और फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर ने ऐलान किया कि गार्डन में तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 40 लाख रुपए मंजूर किए जाएंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने तंज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी इंतखाबात की तवारीख का ऐलान करती है, ईडी से पहले बीजेपी नामों का ऐलान करती है, एनआईए से पहले बीजेपी पाबंदी का ऐलान करती है, आईटी से पहले बीजेपी रकम का ऐलान करती है और सीबीआई से पहले बीजेपी मुलजिमीन के नामों का ऐलान करती है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के टी रामाराव ने यह तंजिया ट्वीट करते हुए कहा कि यह मुनासिब होगा कि बीजेपी का नाम बदलकर BJECC या मुख्तलिफ CBI, NIA, IT, ED पार्टी रखा जाए। टीआरएस के रुकन असेंबली दासरी मनोहर रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद करते हुए पेदपल्ली के ओडेला मंडल मुस्तकर में मंदिर जाने से रोक दिया। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली CH विजय रमना राव ने हाल ही में इल्जाम लगाया था कि मनोहर रेड्डी अपने हलके में रेत के माफिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने उनको चैलेंज किया था कि अगर वो गैर कानूनी रेत की कांकरी में मुलविस नहीं है तो गांधी जयंती के मौके पर मंदिर में इस बात की कसम खाएं। कांग्रेस लीडर के चैलेंज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रुकन असेंबली ने मंदिर में इस बात की कसम खाने पर रजामंदी का इजहार किया था। इस मकसद के लिए जब रुकन असेंबली अपने घर से रवाना होने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उनको घर पर नजरबंद कर दिया ताकि किसी भी किस्म का कोई नागहानी वाकया पेश न आया। दूसरी तरफ विजय रमना राव जो मंदिर पहुंचे थे उन्हें पुलिस ने तहवील में ले लिया।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 अक्टूबर को तेलंगाना में दाखिल होगी। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की तैयारियां शदीद हो गई हैं। आज कांग्रेस के सीनियर कायदीन, जिनमें साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक हैं, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी और दीगर कायदीन ने उन मकामात का दौरा किया जहां से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। तेलंगाना में इनमें मक्थल कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके हैं, खासकर कृष्णा रिवर ब्रिज, जहां से राहुल गांधी की यात्रा दाखिल होगी। ये जगह भी कांग्रेस पार्टी అరే అక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవాలి कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गारी नायकत्व राहुल गांधी गारी नायकत्व। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला की पदयात्रा आज 170वें दिन में दाखिल हो गई। आज उन्होंने कोलकाराम मंडल के पोतमशेट्टीपल्ली का दौरा किया। वहां उन्होंने आवाम से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। शर्मिला की यात्रा आज नरसापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुकम्मल होने के बाद किश्तापुर के जरिए मेरठ असेंबली हल्के में दाखिल हुई, जहां उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग से खिताब किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नायब सदर-ए-नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार सड़क हादसे में महफूज रहे। यह हादसा जिले पेदापल्ली के धर्मारम के करीब उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये ऑटो उनकी कार से टकरा गया। इतलात के मुताबिक इस हादसे में सजनार मामूली जख्मी हुए, जबकि ऑटो में सफर करने वाले दीगर 4 मुसाफिरीन भी जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर हालत नशा में था, जिसकी वजह से उसने ऑटो का तवाजुन खो दिया। सज्जनार अपनी कार में पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र जा रहे थे। इस हादसे में मामूली जख्मी होने पर सज्जनार को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी मंजिल की तरफ सफर को जारी रखा। ऑटो के दीगर मुसाफिरीन को इलाज के लिए पेदापल्ली सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उनको करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। नलगुंडा में डीओ ऑफिस के पास आज 2 ग्रुपों के बीच में तसादुम पेश आया। दोनों ग्रुप ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके और खिड़कियों को नुकसान, कई गाड़ियों की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद हालात पर काबू पाया। ये पता नहीं चल सका कि ये तसादुम आखिर किस वजह से पेश आया।
अवामी मकामात को निशाना बनाने की साजिश के इल्जाम के तहत हैदराबाद से 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस ने मुसद्दका इत्तला पर अब्दुल जाहिद साकिन मूसारामबाग, मोहम्मद समीउद्दीन साकिन अकबरबाग और माज हसन फारूक साकिन हुमायूं नगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जाहिद इससे कबल हैदराबाद में दहशतगर्दी से मुतालिक कई मुकदमात में मुलविस बताया गया, जिनमें साल 2005 में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स के दफ्तर बेगमपेट पर किया गया खुदकश हमला भी शामिल है। पुलिस के बावजूद उनके पास से 4 दस्ती बम दस्तियाब हुए और मज़कूरा मुलजिमीन पुरहुजूम मुकामात को निशाना बनाते हुए शहर में दहशत फैलाने के मंसूबे में थे। पुलिस का कहना है कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस गिरोह की खुफिया सरगर्मियों के बारे में मालूमात इकट्ठी की और उन्हें बरवक्त गिरफ्तार करते हुए उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। अब्दुल जाहिद के पास से 2 दस्ती बम, 3,91,800 रुपये नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन, समीउद्दीन के पास से एक हैंड ग्रेनेड, 1.5 लाख रुपए नकद और एक मोबाइल फ़ोन के अलावा एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की गई, जबकि तीसरे मुलजिम माज हसन के पास से एक दस्ती बम, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। नाजायज ताल्लुकात के नतीजे में एक शख्स ने अफजलगंज इलाके की लॉज में अपनी दूसरी बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रामाकृष्ण नामी शख्स जिसका ताल्लुक गच्ची पुलिस से बताया गया, वो सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया करता था। कल उसने अपनी दूसरी बीवी 21 साल अरुणा के साथ गौलीगुड़ा CBS के करीब वाक़ मणिकुंटा लॉज में कमरा नंबर 202 किराए पर हासिल किया। उसने अपनी बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि उसकी बीवी के अपने देवर यानी रामकृष्णा के भाई के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम थे, इसीलिए उसने मंसूबाबंद तरीके से अपनी बीवी को लॉज में लाकर उसका कत्ल कर दिया। शातिर मुलजिमीन लोगों को धोखा देने के अनोखे तरीके तलाश करते हैं, लेकिन मगरबी बंगाल के एक नौजवान ने जेवरात और नकदी लूटकर फरार होने की खातिर एक नहीं 2 नहीं बल्कि 28 साल की उम्र में 24 शादियां की। पुलिस तफ्तीश के दौरान ये जानकर दंग रह गई कि 28 साल मुलजिम ने 24 खवातीन से शादियां की और उनके तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में चंद साल कबल मगरबी बंगाल के सागर देगी के बलिया इलाके के खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी एक नौजवान से हुई, जो शादी के चंद दिन बाद उसके सोने के जेवरात देकर भाग गया। मुलजिम असाबुल को 2 रोज में पुलिस ने मज़कूरा खातून की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के दौरान खुलासा हुआ कि उसने इसी एक खातून को नहीं बल्कि कई खवातीन को शादी के नाम पर धोखा दिया है। मुलजिम का ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया गया था। उसने मगरबी बंगाल के अलावा बिहार में भी शादियां की थी। इसका मकसद शादी के बाद खवातीन के सोने के जेवरात चोरी करना था और वो खुद को यतीम बताकर दुल्हन वालों के घर में कुछ दिन गुजारता और बाद में फरार हो जाया करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई नकली ID कार्ड्स वगैरह भी बनाए थे। सदरघाट में पेश आए एक सड़क हादसे में एक खातून की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून जो बाइक चला रही थी उसे एक RTC बस ने टक्कर दे दी। इस खातून की शिनाख्त रामन के तौर पर की गई है। ये सरूनगर इलाके की रहने वाली हैं। इनकी उम्र 48 बरस की बताई गई है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब इस खातून ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और अपना काबू खो बैठी और ये बस के टायर से कुचली गई। राजेंद्र नगर चौराहे पर स्क्रैप की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इत्तला मिलती फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये में किसी जानी या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। जिले रंगारेड्डी के याचारा मंडल में तैराकी के दौरान 4 कमसीन बच्चे तालाब में गर्क हो गए। इस हादसे की वजह से उन बच्चों के अरकान खानदान पर सख्ता तारी हो गया और वो ज़ारो कतार रोते हुए मकाम हादसा पर पहुंचे। तफसीलात के मुताबिक तालीपत्री के रहने वाले 12 साल खालिद, 10 साल रेहान, 9 साल इमरान और 14 साल इमरान स्कूली तातीरात की वजह से तालीपत्री के तालाब के पास गए हुए थे और तैराकी कर रहे थे कि हादसाती तौर पर तालाब में गर्क हो गए। पुलिस ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर गोताखोरों की मदद से नाशों को तालाब से बाहर निकाला और इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।